friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that in today's video we are going to provide you the VVI question of chapter 14, that is statistics of mathematics of class 10th. Okay, so I think you are ready for the test, and as you know that from tomorrow onwards your examinations will be going on, or your board examination. So I want to tell you all the best for that as well. And today I complete all the chapters which come in your examination, your syllabus you can say, and whatever the chapters are left, I will complete it after this, and that will be benefit for you after this examination. Okay, and also I will provide you the VVI question of especially one subject, or I will try to provide you the more than one subject, but I will provide you of science especially. Okay, so that you will be able to answer all the questions. Okay, so let us start. First of all, I will read the question for you. The first number question is telling that the following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. आपको मीन लिटरेसी रेट निकालना है अगर 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट गिवन है, तो हमें नहीं लगता इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं टेबल गिवन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में जो 25 परिवार हैं, जो 25 परिवार हैं, वो अपने डेली एक्सपेंडिचर्स को किस तरीके से रखते हैं, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है नीचे दिए हुए टेबल में। और आपको क्या करना है, मीन निकालना है उनके डेली के, मतलब जो डेली जो उनका खर्च है उसके हिसाब से उनका जो है वो आपको मीन निकालना है। ठीक है, तो काफ़ी इजी होगा, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं बाय अ सूटेबल मेथड, यानी आपको जो भी मेथड पसंद है उससे आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2। SO2 का मतलब क्या, सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm। ठीक है, द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टन सिटी इज प्रेजेंटेड बिलो। नीचे में जो है वो 30 लोकेलिटी का, यानी आसपास के 30 शहरों का जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है डाटा। इस डाटा के हिसाब से आपको पता है कि ppm में जो है वो SO2 का, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे क्या है, और आपको उसका जो है वो मीन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है एयर का। ठीक है, एयर में कितना मीन कॉन्सेंट्रेशन है वो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है, 50 वर्कर्स फैक्ट्री के हैं, उनका जो है वो डेली वेजेस जो है वो नीचे में गिवन है। आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है बाय अप्रोप्रिएट मेथड। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है इफ़ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर मीन जो है वो 28.5 है, सॉरी मीडियन अगर 28.5 है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक डिस्कस भी किया था क्लासेस में, तो काफ़ी इजी होगा आपके लिए बनाने के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक ईयर में जो पेशेंट्स को जो मतलब एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, उनके एज के अनुसार यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। आपको इसका मोड निकालना है, मीन निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। यानी स्टेट के हिसाब से दे रहा है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा है इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, और हायर सेकेंडरी स्कूल में दिया जा रहा है, जो कि अभी कहा जा रहा है कि काफ़ी कम है और ज़्यादा टीचर्स की बहाली करने की आवश्यकता है। आपको क्या निकालना है, मीन और मोड। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। और फिर आपको बताना है कौन सा बेटर है, कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये सब आपको बताना है। इंटरप्रेट का मतलब यही होता है, तो घबराना नहीं है कभी भी क्वेश्चन के लैंग्वेज से, जस्ट आपको समझना है कि आखिरकार क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस वो आप जैसे ही आंसर करेंगे तो आपको मार्क्स ऑलरेडी मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। आपको मोड निकालना है। और यहाँ क्या बता रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने नंबर ऑफ कार्स, जो कि मतलब पास कर रहा था एक रोड से,
और वो 100 पीरियड में नोट किया, 100 पीरियड में, और हर एक पीरियड जो है वो 3-3 मिनट का था, तो वो यहाँ पे नीचे में समराइज़ किया है। तो ये काम तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा बर्बाद होगा अगर हम लोग ये डाटा कलेक्ट करने लग गए। तो ये जस्ट आपको बताया है, इस तरीके से डाटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अब ओगिव वाला क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप 35 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वेर रिकॉर्डेड। उसके वेट को जो है वो रिकॉर्ड किया गया इस तरीके से लेस देन टाइप टेबल में। और आपको क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओगिव फॉर द गिवन डाटा, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट। यानी क्या करना है कि आपको सबसे पहले लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ करना है, फिर आपको ग्राफ से मीडियन बताना है। मीडियन को आप ग्राफ से कैसे बनाते हैं ये हमने आपको बताया है। एक तो है कि मोर देन टाइप आप निकाल के भी बना सकते हैं, और दूसरा डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ करके फिर उसको फॉर्मूला से प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट। मीडियन वेट निकालना है 30 स्टूडेंट का, नीचे में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जो कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। फैक्ट्री के 50 वर्कर्स का जो है वो डेली इनकम जो है वो यहाँ पे गिवन है इस टेबल के अंदर। और हमें क्या बताना है, हमें इस टेबल को जो है वो कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इसका ओगिव को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। उम्मीद करता हूं कि जितने भी सारे 11 क्वेश्चंस हैं सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी तरीके से बना पाएंगे। लास्टली मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं आपके इस टेस्ट को भी अटेम्प्ट करने के लिए और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। तो उम्मीद करता हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों का काफ़ी अच्छा जाएगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लोग अटेंड करेंगे और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोगों ने जो है वो सिलेबस को कवर किया जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के सेकंड टर्म में आ रहे थे, बट कुछ चैप्टर्स छूट गए हैं। उसका भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे, ताकि आपको जो है वो उसमें भी हेल्प मिल सके। और कल जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और फिर मैं जो है वो और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कम से कम साइंस का, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि एसएसटी वगैरह का भी मैं चैप्टर वाइज ना सही तो कम से कम ये सब्जेक्ट वाइज या फिर एक साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, वो मैं आपको कम से कम प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपका जो है वो एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स होकर अपने स्टडी को कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम जो और चैप्टर्स हैं उसको भी देखेंगे, और साथ में जो कि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है जो कि साइंस के लिए स्पेशली और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल follow the road map which we discussed today. Okay, so thank you so much.